नमस्ते। जाड़े की इस चांदनी रात में आपका स्वागत है। आशा करते हैं अभी तक के सारे वीडियो आपने पसंद किए होंगे और आपके कमेंट्स सबके नहीं मिल रहे हैं, कईयों के मिले हैं। लोग बहुत प्राइवेटली कमेंट करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब यूट्यूब में कमेंट करें। तो आज हम बात करेंगे कि ये खुशी क्या है, हम लोग क्यों खुश नहीं रहते हैं और किस तरीके से हम लोग खुश रह सकते हैं। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखिए, खुशी क्या है? खुशी एक मन की अवस्था है। जब सच्ची खुशी होगी तब मन में कोई चिंता, फिक्र, टेंशन, तनाव, भय, कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं होगी। वो होगी आपकी सच्ची खुशी। लेकिन आज के इस युग में जहाँ कॉम्प्लिकेशंस हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, खुश रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खुशी है क्या, पहले मैं आपको बताऊं। ये जो खुशी है ये हमारी ओरिजिनल अवस्था है। आप कह सकते हैं जब ईश्वर ने इंसान को तैयार किया तो उसको खुश रहने के लिए ही तैयार किया। तो आप देखेंगे कि हमारे जो आदि पुरुष हैं, कौन हैं? वो देवी देवता हैं जिनकी आज हम मंदिरों में पूजा करते हैं। वो खुश रहते थे, और खुशी भी कैसी? निरंतर खुशी। जिस तरीके से अभी हमारी निरंतर सांस चलती है, उस तरीके से वो निरंतर खुश रहते थे। लेकिन आस्ते आस्ते क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, हम लोग में डिज़ायर्स बढ़ती गई, हम लोग के फंक्शनलिटीज़ बढ़ती गई, हम लोग का विश्व का मतलब जोग्राफिकल विश्व नहीं बोलना चाहता हूँ, कि हम लोग के एरिया बढ़ते चले गए। जैसे आप देख लीजिए, आज से 50 साल पहले हमारे पास क्या क्या एरिया थे? खाना पीना और एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाइस्कोप। आज एंटरटेनमेंट के लिए तो सिनेमा तो है ही, बाइस्कोप तो है ही, उसके अलावा टीवी में हजारों चैनल हैं, सोशल मीडिया के हजारों चैनल हैं, इंटरनेट में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, आपका एंटरटेनमेंट के तरह तरह की चीज़ें हैं। तो आज जो है सब जगह कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गया है। उस समय बैंकिंग जो है बड़ी सिंपल थी, चेक था और पे स्लिप थी और डिमांड ड्राफ्ट था। आज जो है तरह तरह के ऐप्स आ गए हैं पेमेंट के, तो उससे जितनी सहूलियत हुई है उतना ज़्यादा दिमाग के ऊपर बोझ बढ़ गया है, कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। तो इस तरीके से हर एरिया में, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं लिमिटेड में ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आज के दिन क्या हो गया है कि हम लोग को वो खुश रहने की अवस्था ही नहीं रह गई है। आज हम लोग का हाल ऐसा है कि हमारे जीवन में सब कुछ है खुशी को छोड़ के, जबकि खुशी जो है दैट इज़ द एलिक्सर ऑफ लाइफ। हमारा जीवन क्यों है? हमारा जीवन खुश रहने के लिए है। आप 1 मिनट सोचिए और आप बताइए, आपका जीवन खुश रहने के लिए ही है कि नहीं? आप जो भी कर रहे हैं वो खुशी पाने के लिए कर रहे हैं ना। आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, परिवार की देखभाल कर रहे हैं, समाज की देखभाल कर रहे हैं, तो उसका अंतिम रिजल्ट क्या है? खुशी, आपके मन की खुशी। तो आज मन की खुशी के लिए ही इंसान सब काम कर रहा है, और विडंबना ये है कि मन की खुशी किसी के पास नहीं है। तो अब ये खुशी जो हमारी सबके सब गायब हो गई, और खुशी के लिए हम लोग तरह तरह की चीज़ करते हैं। हम लोग निरंतर खुश नहीं रह सकते, वो मानसिक स्थिति हम लोग नहीं पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी डोज लेते हैं खुशी की। जैसे नया कपड़ा पहन लिया, खुश हो गए। एक मनपसंद कपड़ा पहन लिया, खुश हो गए। मनपसंद खाना मिल गया, खुश हो गए। किसी ने प्रशंसा कर दी, खुश हो गए। इस तरह से छोटी छोटी खुशी को लेकर के हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जबकि अगर हम निरंतर खुश रहें
तो हमको कुछ नहीं चाहिए। आज जो योगी, महात्मा और मॉन्क्स होते हैं वो क्या दुखी रहते हैं? नहीं, वो हम लोग से ज़्यादा खुश रहते हैं, हमसे ज़्यादा सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये छोटी छोटी खुराक की दरकार नहीं होती है। उन्होंने समझ लिया है कि किस तरीके से सुप्रीम से वो कनेक्ट होकर के अपने को खुश रख सकते हैं। तो उनको ये सब चीज़ें दरकार नहीं होती है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो व्यक्ति जितना धनी होता है वो उतना बड़ा भिखारी होता है। बुरा लगना आपको सुन के, लेकिन सच यही है। एक बहुत बड़ा आदमी है, वो कहीं पे उतरा और उसकी गाड़ी खोलने वाला कोई नहीं मिला तो वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है। उसका बैग उठाने वाला कोई नहीं मिला तो वो दुखी हो जाता है। वो बैठेगा, कुर्सी पीछे से पकड़ने वाला कोई नहीं मिला तो वो अपसेट हो जाता है। तो जो जितने बड़े लोग होते हैं वो उतने ज़्यादा भिखारी होते हैं। वो एक गिलास उठ करके पानी भी नहीं पी सकते हैं, उसके लिए भी उनको आदमी चाहिए। तो इस अवस्था में हम जो आ गए हैं, इसको आपको गहराई से सोचना पड़ेगा। अब जो है, हम अगर ऐसी स्थिति को पा सकते हैं कि हम निरंतर खुश रहें, हमको ये छोटी छोटी खुराक नहीं खाना पड़े, तो कितना अच्छा हो, कितना आनंदमय जीवन हो। तो अब ये जीवन कैसे बन सकता है, इसके लिए मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ। 2 फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, इसको अब ध्यान से सुनिए। जो चल रहा है और इसको एक शक्ति चला रही है, और यहाँ पे हम जो भी हमारे सामने आ रहा है वो सब कुछ हुआ पड़ा है। हमारा जो भविष्य है वो हमारे लिए भविष्य है, लेकिन ये इस जगत में हुआ पड़ा है। ये सिर्फ हमको टाइम से वहाँ पे पहुँचना है। तो ये अगर हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये सब कुछ जो है एक परफेक्ट ड्रामा है, और उसमें जो हो रहा है वो एक ड्रामा की सीन है, और इस बड़े विशाल ड्रामा में मैं सिर्फ एक छोटा सा एक्टर हूँ। तो जब हम ये चीज़ दिमाग में बैठा लेते हैं तो हमको क्या होता है, एक निश्चय रहता है, कोई भय नहीं रहता है। फिर हम जो हैं इस पे भरोसा करके हम हमेशा खुश रह सकते हैं, क्योंकि तब हम समझ जाते हैं कि हमारा भय, शंका, टेंशन, डाउट, स्ट्रेस, ये सब बेकार है। तो इसमें क्या पड़ा है, खुश रहो अपने। खुश रहो अपने मतलब ये नहीं कि हम दूसरी चीज़ों को छोड़ देंगे। मेरा सब पे अटेंशन रहेगा, लेकिन वो सब करूँगा मैं बिना टेंशन के। और दूसरी चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपके सहज समझ में आ जाएगा, वो ये है कि पहले आप ये समझिए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ऊंची अवस्था क्या है? खुशी है ना। इससे ऊपर कोई उस अवस्था हो सकती है क्या? आपको ढेर सारा धन मिल जाए, आपको 500 करोड़ की लॉटरी मिल जाए तो क्या होगा? अंदर की खुशी तो असली चीज़ है। लॉटरी वो तो एक धन है, वो अलग पड़ा हुआ है, वो आपके अंदर नहीं घुस गया है। आपके अंदर जो मिला है वो खुशी मिली है। आप जो है पूरे इंडिया में फर्स्ट आ गए हैं तो क्या हुआ है? आपके अंदर खुशी आई है। तो खुशी ही अवस्था है जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, जो सर्वोच्च अवस्था है। ठीक है ना? तो ये जो सर्वोच्च अवस्था है, इसी को पाना है ना। इसी को पाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं ना। तो अब आप ये समझिए कि हमारी जो लाइफ है इसमें 3 चीज़ हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्या? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब पास्ट क्या है? पास्ट जो बीत गया, वो आएगा, वो कहीं पर रखा हुआ है,
किसी फाइल में जमा किया हुआ है, किसी लॉकर में रखा हुआ है, किसी सीडी में रिकॉर्ड करके रखा गया है? नहीं, इट्स गॉन। ये अभी अगर है पास्ट का कुछ, तो वो है कुछ स्क्रैच मेमोरीज। तो पास्ट इज गॉन, कुछ नहीं है, खाली मेमोरी के अलावा कुछ नहीं है। तो पास्ट के लिए क्यों चिंता करना? कुछ चिंता करने की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे लिए एक लेसन होगा, उसमें जो जो हमसे गलती हुई थी उसको हम समझ लेंगे। बाकी फ्यूचर क्या हमारे हाथ में है? नहीं है। फ्यूचर जो हमारी नियति में है वही मिलेगा। उसके लिए जो कर्म करना है वो अभी करना है, प्रेजेंट में। तो फ्यूचर के लिए आपको खुशी दुख उसका कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर में आपको खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट इज कंडीशनल। उस समय क्या अवस्था रहेगी, क्या व्यवस्था रहेगी, क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगे, आपके हाथ की बात नहीं है। आप रहेंगे नहीं रहेंगे, वो रहेगा नहीं रहेगा, कोई किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य है प्रेजेंट, नाउ। ये क्षण जो मैंने कहा वो भी पास्ट हो गया। तो ये क्षण जो है प्राइम है, यही असली चीज है। तो इस जो असली क्षण में मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को इस क्षण में खुश रहना चाहिए। इससे बड़ा फायदे का सौदा कुछ हो सकता है? तो आप ये चीज को समझिए कि अभी खुश रहो, आगे का जो है आगे देखा जाएगा। अभी तो खुश रहो, अभी की खुशी क्यों गायब होने दो? अभी सामने जो मिठाई है वो तो खा लो ना। तो ये दो फॉर्मूला याद करके, समझ करके आप हमेशा खुश रह सकते हैं। और जब आप हमेशा खुश रहेंगे तो क्या होगा? आपका माइंड बहुत परफेक्टली काम करेगा, आपके सारे डिसीजंस बहुत बढ़िया होंगे, सारी एनालिसिस बहुत बढ़िया होगी, सारी प्लानिंग आपकी बहुत बढ़िया होगी, आपका विजुअलाइजेशन बहुत बढ़िया होगा। और जो विजुअलाइजेशन बढ़िया होगा वही आपका फ्यूचर बनाएगा। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, किसी को कंफ्यूजन नहीं हो। मैंने कहा फ्यूचर बनाया है, हमको सिर्फ वहाँ पे जाना है। तो अगर मेरा फ्यूचर वहाँ पे बना हुआ है ऐसा, तो मेरे माइंड में भी वैसा ही बनेगा यहाँ पे अभी। तो वो तो मेरे को बनाना पड़ेगा ना। तो वो मेरा कर्म है, वो भी बना हुआ पड़ा है, लेकिन मेरे भाग्य में है तो मैं उसको करूँगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये सब पॉइंट क्लियर हो गया है। अगर किसी को ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मेरे को मैसेज करें। दरकार होगा मैं इसके ऊपर एक दूसरी क्लास कराऊंगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है कि हम लोग खुश रह सकते हैं, लेकिन हम लोग की मेंटल प्रोग्रामिंग ऐसे हो गई है, हमने हमेशा लोगों को दुखी देखा, कष्ट में देखा, पेन में देखा, फियर में देखा, तो वो सब चीज़ हमारे दिमाग में जड़ कर गई है। लेकिन आपको भगवान ने एक डिसीजन मेकिंग पावर भी दिया है। तो आप आज इसको सोच के समझ करके अगली तरफ पैर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये शुरुआत है, फिर आप इस विषय पे और एनालाइज करिए और स्टडी करिए, लोगों से डिस्कशन करिए, तो आप पता लगेगा कि ये कोई मुश्किल नहीं है। जितना मुश्किल दिखता है उतना मुश्किल नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरा इतनी सारी मेरी समस्या हैं कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं जहाँ पे मेरे केस, मुकदमे, मैटर्स नहीं हों। परिवार की तरफ से हर तरह का चैलेंज, प्रोफेशन की तरह से हर तरह का चैलेंज, बिजनेस की तरफ से हर तरह का चैलेंज, लेकिन मैं खुश रहता हूँ। ठीक है, वो अपनी जगह है, मैं अपना खुशी क्यों गायब करूँ? और तभी आपको याद होगा, या आपके घर में अगर बड़े बूढ़े अभी भी होंगे तो वो आपको जो सबसे ऊपर आशीर्वाद देते हैं, सबसे ऊंचा आशीर्वाद क्या देते हैं? खुश रहो,
वो ये नहीं बोलते हैं धनी रहो, तुम्हारा नाम हो, नहीं, वो बोलते हैं खुश रहो। तुम धनी हो गए, तुम्हारा नाम हो गया और तुम खुश नहीं हो तो बेकार है ना। मैं इंडिया का 1 नंबर बिजनेसमैन बनना चाहता था। ये मैं आपको अपनी सच्ची कहानी बता रहा हूँ। 1988 में मैंने टारगेट बनाया था कि 12 साल में मैं इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। लेकिन फिर उसके बाद मेरा 4-5 साल के बाद रियलाइजेशन हुआ कि सबसे बड़ा इनाम इस ज़िंदगी का तो खुश रहना है। तो मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन के क्या खुश रह सकूँगा? मेरी टांग खींचने वाले कितने होंगे, मेरे ऊपर कितने मुकदमे होंगे, सरकार मेरे पे कितनी कितनी चीज़ें होंगी। तो मैंने ये देखा कि ऐसा काम करो जिसमें मैं भी खुश रहूं और मैं लोगों को भी खुश कर सकूं। और ये जो आज आपसे बात कर रहा हूं, ये भी उसी कड़ी में है। ठीक है ना भाई साहब? तो लगता है कि आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, तो आज आपको बड़ी एनलाइटनिंग चीज़ समझने को मिली है। अब 3 मिनट का एक्सरसाइज करके इस चीज़ को अपने अंदर घोल के डाल लीजिए, पिघला के डाल लीजिए। ठीक है ना? जिस चीज़ के लिए आप अपना जीवन समर्पण कर दिए हैं वो आपको आज हथेली में मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे होके बैठ जाइए, कमर को सीधी कर लीजिए और गहरी सांस लीजिए। महसूस करिए आपका शरीर पूरा रिलैक्स हो गया है, सर से पैर तक। दूसरी सांस लीजिए और सोचिए कि एकदम अंदर से खुशी से भर गए हैं। तीसरी सांस लीजिए, महसूस करिए कि आज का दिन बहुत मूल्यवान है। आज मैं अपनी प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा मैं हर पल खुश रहने वाली ट्रिक को अपने जीवन में धारण करूँगा। और अपने को विजुलाइज करिए और देखिए आपका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो अंदर से खुशी भरा हुआ, शांति देता हुआ, तसल्ली देता हुआ चेहरा। कितनी भी समस्याएं हैं, समस्याएं अपनी जगह हैं, मेरा अंतर अपनी जगह है। उस समस्या के लिए मैं अपना अंतर क्यों खराब करूं? ये एक फीलिंग है। इस फीलिंग को लेकर के आप गहराई में सोचिए, आप खुद सोचिए। मैं 2 मिनट के लिए शांत हो जाऊंगा, आप इसकी गहराई में सोचिए। ठीक है?
दोनों हथेलियों को मसलिए, हल्की से गर्म हो जाए, आँखों के ऊपर ले जा करके आँखों को सहलाइए, आँखों को खोलिए और महसूस करिए आप कैसे खुशी से भरे हुए हैं और इसी तरीके से खुशी से भरे रहना है। अभी तक आप खुश होने का कारण खोजते थे, आज से बिना कारण के आप खुश रहेंगे। क्या? हैप्पी फॉर नो रीज़न। हैप्पीनेस के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। अगर हैप्पीनेस के लिए कोई कारण नहीं होगा तो निरंतर हैप्पीनेस हो जाएगी ना। चलिए आज इतना ही, और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। नमस्ते।